जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद पूर्णिमा आने वाली है। ये शरद पूर्णिमा पूरे साल में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैसे तो हर महीने पूर्णमासी आती है और हम लोग उसको बड़े धूमधाम से बड़े उससे मनाते भी हैं, लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा है इसका पूरे साल में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? क्योंकि शरद पूर्णिमा जो है इससे ही शरद ऋतु का आरंभ होता है। और शरद पूर्णिमा को कई जगह पर कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने रास रचाया था और इस दिन ही जो लक्ष्मी जी हैं उनका समुद्र मंथन जब हुआ था तो उनका प्राकट्य हुआ था। तो इस तरह से उनका जन्मोत्सव भी इसी शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव भी बहुत जगह मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो पूरे 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो हमारा जो शरीर है ये भी इसमें करीब 75% से 80% तक पानी की मात्रा है और चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है। धरती के करीब होने के कारण जो हमारा शरीर है ये चंद्रमा के किरणों के प्रभाव में आता है। तो चंद्रमा के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। जो मानसिक रोगी हैं या मानसिक तौर से परेशानी है किसी को, उसको चंद्रमा के दर्शन जरूर करना चाहिए। वैसे तो चंद्रमा के दर्शन सबको सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अगर चंद्रमा के दर्शन करते हैं, इस दिन इस शरद पूर्णिमा को व्रत रखते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और रात्र को चंद्रमा का दर्शन करके उनको अर्घ्य दिया जाता है, उनकी चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसका बहुत महत्व है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली जो विघ्न बाधाएं परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, ये सब दूर होती हैं। तो ये एक ऐसा समय है शरद पूर्णिमा का जिससे बहुत छोटे छोटे कुछ उपाय करके आप अपने घर में जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है आपके जीवन में, उसको आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि आपके जीवन में अगर आर्थिक परेशानी चल रही है तो इस दिन लक्ष्मी जी का दिन है। लक्ष्मी जी की पूजा अर्धरात्रि को 11 बजे के बाद पूजा की जाती है इनकी। खास करके ये उड़ीसा, आसाम, बिहार, यहाँ सब इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से विधिवत पूजा करते हैं, बहुत उल्लास से इसको मनाते हैं। तो अगर आप 11 बजे के बाद लक्ष्मी जी की पूजा अपने घर में श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद आप 6 कौड़ी, सफ़ेद जो कौड़ियाँ होती हैं उनको लेके, 5 कौड़ी आप लेके लाल या पीले कपड़े में उसको चढ़ाते हैं लक्ष्मी जी के चरणों में और उनसे प्रार्थना करते हैं और पूरी रात उन कौड़ियों को वहीं पर रहने दीजिए। उसके बाद सुबह उठ के आप लाल या पीला कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में उन कौड़ियों को बांधने के बाद आप जहाँ तिजोरी रखते हैं, तिजोरी में या जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर रखिए। देखिए आपकी आर्थिक परेशानियाँ लक्ष्मी जी की कृपा से धीरे धीरे सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी जी का आगमन होगा, लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति होगी आपको जो है। अगर आपके यहाँ कोई बीमार है, बड़े लंबे समय से बीमारी चल रही है, लगातार आप दवाई कर रहे हैं, परेशान हैं उसकी बीमारी को लेके और इलाज कराते कराते थक गए हैं, नहीं ठीक हो रहा है, किसी को सांस की परेशानी है, फेफड़े से जनित कोई रोग है, तो उनके लिए आपको इस शरद पूर्णिमा वाले दिन गाय के दूध का खीर बनाना है। आपको गाय के दूध की खीर बनानी है और खीर बनाने के बाद उसको रात्रि को लक्ष्मी जी का आप भोग लगाइए। उनको भोग लगाने के बाद उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, बाहर किसी बर्तन में रख के। उसके बाद ऊपर से हल्का सा जालीदार कोई कपड़ा ढक दीजिए, या अगर आपके यहाँ अच्छी सुविधा है, चांदनी गिरती है, तो वहाँ पर आप टांग के किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई जानवर या कोई सी रात में कोई जानवर या कोई कीड़े मकोड़े उसमें ना गिने, तो इसलिए थोड़ा सा उसको ढकना जरूरी होता है। ढकने के बाद आप जालीदार कपड़ा ढकिए जिससे कि उस पर चंद्रमा की रोशनी पूरी अच्छी तरह पूरी रात पड़नी चाहिए। आप सुबह उठने के बाद बिना कुछ खाए पिए उस रोगी को आप ये खीर 1 कटोरी खिला दीजिए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी अचंभा होगा कि आपको उसकी जो फेफड़े वाली जो परेशानी थी, जो सांस की परेशानी थी, दमा, अस्थमा, ये जो बीमारियां होती हैं, इससे कितनी जल्दी राहत मिल जाती है। ये छोटे से उपाय हैं लेकिन आप इस दिन जरूर करिए, क्योंकि ये टाइम जो है ये साल में एक ही बार आता है। इसी दिन से पूर्णिमासी के जो शरद पूर्णिमा होती है, इसके बाद से कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है, जो कि विष्णु और लक्ष्मी जी को पूरा समर्पित होता है। तो ये
शरद पूर्णिमा का टाइम ऐसा है जिस दिन सबके घरों में इसको बड़े विधिवत मनाया जाता है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस दिन जो है मैंने आपको बताया कि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और धरती के बहुत पास होता है, इसलिए बहुत बड़ा सा चंद्रमा दिखता है। तो इसके दर्शन करने से, ये जो खीर वाला उपाय मैंने आपको बताया, ये सब आप जरूर करिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। शरद पूर्णिमा को आप बिल्कुल इसको ऐसे जाने मत दीजिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। इसका फायदा फिर अपने जीवन में इसका देखिए कि कैसे इसका चमत्कारिक रूप से आपको इसका लाभ मिलता है। तो ये शरद पूर्णिमा आने वाली है, अभी जल्दी आ जाएगी। आज एकादशी है, इसके बाद शरद पूर्णिमा जल्दी आ जाएगी। तो ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि इसका पूरा लाभ उठाइए आप, और फिर अपने जीवन में इसका परिणाम देखिए। तो आज मैं अपनी वीडियो को बस यही समाप्त करती हूँ। अपनी इस जानकारी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।